जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, मैं सलीम अंसारी रोशनबाग। अभी कुछ दिनों से 2-4 दिनों से भिवंडी का माहौल इस कदर बिगड़ा हुआ है कि लोग बालिया मामा को तरह तरह की बातें बोल रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं बालिया मामा को। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वक्फ बिल जो पास हुआ है, ये बीजेपी ने पास किया। उस दिन बालिया मामा एब्सेंट थे, वो बालिया मामा नहीं गए। किस लिए नहीं गए मैं भी नहीं जानता। उनका एक वीडियो सुना, वीडियो में पता चला कि वो थाने के हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनकी तबीयत खराब थी। बाकी तफसील मुझे कुछ नहीं मालूम है। लेकिन जिस तरह से बालिया मामा को इस बिल को लेके, वक्फ बिल को लेके जो बालिया मामा का नाम उछाला जा रहा है, ये सरासर गलत है, ये बेबुनियाद है। क्योंकि बालिया मामा जिस दिन से हमारे भिवंडी के एमपी बने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भिवंडी के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बाकी बेहतर से संभाल के रखा हुआ है। अब मेरा कहने का ये मतलब है कि भाइयों, पहले ये बताइए मुझे कि बालिया मामा अगर जाते, सदन में बालिया मामा होते, तो क्या ये बिल पास होने से रुक जाता? फर्क पड़ता क्या कुछ? अगर बालिया मामा एब्सेंट थे, वो नहीं गए, तो अगर वो जाते तो क्या ये बिल रुक जाता? भाई, बीजेपी को बिल पास करना है, हर हाल में पास करना है। मुसलमानों की प्रॉपर्टी को उनको अपने हाथ में लेना है, हर हाल में लेना है। बालिया मामा जाते तो भी ये बिल पास हो जाता, नहीं जाते तो भी पास हो जाता। लेकिन भाई लोग, आप बालिया मामा को इस तरह से टारगेट मत करो, क्योंकि जो अभी इस वक्त भिवंडी के अंदर हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा कायम है, मेहरबानी करके उसको कायम रहने दो। भिवंडी के अंदर तरह तरह की अफवाहें मत फैलाओ, तरह तरह के लोगों को डिस्टर्ब मत करो। भिवंडी का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, इसी तरह अच्छा रहने दो। वक्फ बिल की लड़ाई हमें अपने अपने तरीके से लड़ना है, इसमें किसी को टारगेट नहीं करना है। तो मेहरबानी करके हमारे जो उलमा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको इतना नवाजा है, इतनी तंदुरुस्ती दे अल्लाह ताला उनको, इतनी ताकत दे, इतनी हिम्मत दे, और इस बिल को लेके जो उन लोगों ने अपना काम शुरू किया, अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे। हमें उनके साथ चलना है, उनके साथ रहना है। और रहा सवाल जो आप बालिया मामा को टारगेट कर रहे हैं, दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँ, ये जो बिल आया है, ये मुसलमानों के वजह से आया है। अभी आपको मैं बताता हूं कि भिवंडी के अंदर एमएलए का इलेक्शन हुआ। एमएलए के इलेक्शन के अंदर बीजेपी को लोगों ने 20 से 21 हजार मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। क्या वो इस बिल के, ये बिल जो आया, क्या उनका हाथ नहीं है? उन्होंने बीजेपी की पावर बढ़ाई, उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया, उन्होंने बीजेपी का सपोर्ट किया। 20 से 21 मुसलमान लोगों ने भिवंडी के अंदर, भिवंडी वेस्ट में बीजेपी को वोट देकर बीजेपी की पावर बढ़ाई। तो इसमें गलत कौन है? आप क्यों बालिया मामा को बार बार कह रहे हैं? क्या वो 21,000 मुसलमान, क्या वो इस बिल को लाने में उनका हाथ नहीं है? तो भाई, ज्यादा तरह यहाँ वहाँ की बातें मत करो, इस बिल को रोकने की कोशिश करो। हमारा पूरा जो भी ध्यान है, पूरी जो मेहनत है, पूरा जो काम है हमारा, इसी में लगाओ कि अल्लाह करे ये बिल रुक जाए। जहां भी हमको जाना है, हम उलमा के साथ चलें, उलमा के साथ रहें। बस यहाँ वहाँ की बातें ना करें, जबरदस्ती किसी को टारगेट मत करो। अगर कोई गुनहगार है तो वो 21,000 लोग हैं जिन्होंने वेस्ट में बीजेपी को समर्थन दिया, बीजेपी को वोट दिया। और ना जाने हिंदुस्तान के अंदर ऐसे कितने लोग हैं मुसलमान जिन्होंने बीजेपी को सपोर्ट करके ये पावर दिया, ये अधिकार दिया कि तुम मुसलमानों की जमीनें छीनो। तो भाई, बालिया मामा को क्यों टारगेट कर रहे हो? वो बंदा तो हमारे लिए लगा हुआ है यार, लगा हुआ है, मुसलमानों के लिए लगा हुआ है, हिंदुओं को लगा हुआ है, भिवंडी को एक अच्छे माहौल में लाने के लिए लगा हुआ है। उसको अपने तरीके से काम करने दो, मेहरबानी करके उनको टारगेट मत करो। और मैं दुआ करता हूं कि जो 20-21 हजार जो मुसलमानों ने बीजेपी को एमएलए के इलेक्शन में वोट दिया है, अल्लाह ताला उन्हें भी अक्ल अता फरमाए, और वो भी अब समझे कि हमारे दोस्त कौन है, हमारे दुश्मन कौन है। आने वाले वक्त में हमें एकजुट होना है। जब कल होना है तो हम आज क्यों नहीं हो जाते? आज एक प्लेटफॉर्म पे हम क्यों नहीं आते हैं? किसी को टारगेट करने की जरूरत नहीं है। प्लेटफॉर्म पे आने का मतलब ये नहीं है कि हमें लड़ाई झगड़ा करना है। प्लेटफॉर्म पे आने का मतलब ये है कि प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, एक साथ रहकर, एक साथ चलकर, एक साथ कदम से कदम मिलाकर हम इस बिल के खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं, और शांतिपूर्वक तरीके से आवाज़ उठाते हैं। किसी तरह का कोई हल्ला गुल्ला हमें नहीं मचाना है, किसी तरह का कोई विवाद नहीं पैदा करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, उलमा के साथ चलो और आराम से चलो।
हमें इस बिल को रोकने का है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें कामयाबी देगा और ज़रूर देगा। और आप लोग क्या बोलते हैं उसको ना ध्यान में ना रखें। और मैं चंद नेताओं से यही कहना चाहता हूं जो माहौल को ख़राब कर रहे हैं, बालिया मामा का नाम ले रहे हैं, मेहरबानी करके आप अपना काम करिए, बिल रोकने के ऊपर आप बात करिए। कौन क्या किया वो सब जाने दीजिए, कौन क्या किया वो सब जाने दीजिए। मेहरबानी करके किसी को टारगेट मत करिए, बिल रोकने के ऊपर काम करिए। जय हिंद, जय महाराज, जय भिवंडी।